सभी लोग आंखें बंद कर लें। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं या लेट जाएं, जिसको जिसमें सहूलियत मिलती है वो करें। एक लंबी गहरी सांस लें। अपने शरीर को धन्यवाद कहें और श्वास छोड़ दें। सजग हो जाएं अपने शरीर के प्रति, अपनी श्वासों के प्रति, बाहर की आवाजों के प्रति, वातावरण के प्रति, विचारों के प्रति। सजग कौन हो रहा है ये भी जानते रहें। श्वास एक बार और लें। अपने मन को धन्यवाद कहें और श्वास छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी सांस लें। धन्यवाद करें। अपने शरीर के किसी भी अंग को धन्यवाद कर दें, सिर को, माथे को, नाक को, कान को, और श्वास छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी सांस लें। अपना ध्यान अपनी मूलाधार पर ले जाएं, बेस ऑफ द स्पाइन, और श्वास छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी सांस लें। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 2 इंच नीचे। लंबी गहरी सांस लें। धन्यवाद दें स्वादिष्ठान को और छोड़ दें श्वास और रिलैक्स हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी सांस लें। मणिपुर चक्र पर नाभि से ऊपर अपना ध्यान ले जाएं। धन्यवाद दें और रिलीज कर दें और रिलैक्स हो जाएं। अपने हृदय चक्र पर अपना ध्यान ले आएं। धन्यवाद दें और छोड़ दें श्वास को। और रिलैक्स हो जाए। एक और गहरी सांस लें। थ्रोट चक्र, गले पर ध्यान ले जाएं अपना। धन्यवाद दें। छोड़ दें श्वास को और रिलैक्स हो जाएं। आप आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। अब अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे ले जाएं, दोनों भौं के बीच में। धन्यवाद दें। रिलीज करें श्वास को और रिलैक्स हो जाएं। अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। श्वास लें, धन्यवाद दें, रिलीज कर दें और रिलैक्स हो जाएं। आपका पूरा शरीर सिर से पांव तक रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। मैं कौन हूं? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब मन को समझ में नहीं आता। मैं कौन हूं का जवाब जानने के लिए हमें यह जानना होता है कि मैं क्या नहीं हूं। जैसे कि मैं ये मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं,
मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं माता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं भारत में रहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं कनाडा निवासी हूँ, भारत निवासी हूँ, मैं यूपी का निवासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ। ये सब लेबल्स हैं जो कि हमने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं। हम ये मानते हैं कि यही सच है, परंतु ये सच अधूरा है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, तो आप क्या घर हो जाते हैं? इसी तरीके से ये शरीर, मन, बुद्धि, ये आपका घर है। आप मतलब जो आप वास्तव में हो, जिसकी ओर कभी व्यक्ति का ध्यान जाता ही नहीं है। उस व्यक्ति को जब हम छोड़ देते हैं, अपनी विचारों को छोड़ देते हैं, दृश्यों को छोड़ देते हैं, जब सब चीजों को छोड़ देते हैं, तब हमारा ध्यान उस पर जाता है जो कि हम वास्तव में हैं। अपने आप को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम हैं कौन, मतलब हम क्या नहीं हैं। हु एम आई नॉट। जिस प्रकार बताया जाता है, अपने वेदांत में बताया गया है, जो ये चीज को आप जान सकते हो वो आप नहीं हो सकते। जिस चीज को भी आप जान सकते हो, जैसे कपड़ों को आप जान सकते हो, तो आप कपड़ा नहीं हो सकते। आप विचारों को जान सकते हो, विचार भी आप नहीं हो सकते। आप सुगंध को जान सकते हो, और सुगंध भी आप नहीं हो सकते। आप दृश्य भी हो सकते हो, दृश्य जान सकते हो, दृश्य भी आप नहीं हो सकते। आप आवाजों को भी जान जाते हो, पर जानने वाला तो कोई और है। तो ये सब चीजें आप नहीं हो, फिर आप कौन हो? ये आपको अपने आप से पूछना होता है कि मैं कौन हूं। और ये इस समझ से पूछना पड़ता है कि जो कुछ आप जानते हो वो तो आप नहीं हो। तब अगर मान लीजिए, जैसे इस क्षण में 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप ये सारी चीजें छोड़ दो, अपना नाम, अपना रूप, आवाज, सुगंध, स्पर्श, सब छोड़ दो, फिर क्या बचता है? श्वास भी अपने आप आ रही है, जा रही है। इस क्षण में क्या है? आपका नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, शरीर का अनुभव भी नहीं, केवल अनुभव बचता है। इस चीज को आप और अच्छे से जान सकते हो, जैसे कि अभी आप लोगों की आंखें बंद हैं। बंद आंखों के पीछे अंधेरा दिख रहा है आपको। उस अंधेरे को जाने। अभी कोई विचार नहीं है, कोई आवाज नहीं है, होते हुए भी नहीं है, दृश्य होते हुए भी नहीं है। उस अंधेरे में यह देखें कि उस अंधेरे को कैसे जाना जा रहा है। कौन जान रहा है उस अंधेरे को? क्या वो अंधेरा आपको अपने से अलग लग रहा है? क्या आप उसको बाहर से जान रहे हो?
इस समय आप जो अंधेरे को जान रहे हो वो तीन चीजें हो रही हैं। आप अंधेरे को जान रहे हो, वहां पर अंधेरा है, और आप उसको जान रहे हो, देखने की क्रिया हो रही है, जानने की क्रिया हो रही है। परंतु ये तीनों अलग अलग हैं क्या? जैसे आप अपने घर में कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसको कैसे जानते हो? वो वस्तु है वहां पर, आप उसको देख रहे हो, और देखने की क्रिया हो रही है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तीन चीजें होती हैं किसी भी क्रिया में। तो अभी जो आप अंधेरा देख रहे हैं, उसमें कौन दृष्टा है? दृश्य और दर्शन, ये तीन चीजें हैं क्या, या एक ही है? केवल दृश्य है। दृश्य को जाना जा रहा है, जानने वाला अलग से कोई नहीं है, मात्र उसको अनुभव करने वाला ही अनुभव में अनुभव कर रहा है। इस समय आपका मन पूरी तरह से शांत है, आप मौन में हैं। अगर आपके शरीर में कोई वेदना है, कोई संवेदना है, उसको भी केवल दृष्टाभाव से जाने, वो आपको अलग लगेगी। इस अंधेरे के तरह से, अंधेरे की तरह से अलग, जैसे यहाँ पर अलगाव नहीं है कहीं भी, पर वो आपको अलग लगेगा। जैसे आप अपना पैर देखें, मन में मानसिक रूप से अपने पैर को देखें, तो वो अलग लगेगा। परंतु आप पैर से पूछें, क्या ये मैं हूं? जवाब आएगा कि नहीं, मैं तो पैर जानने वाला हूं। फिर अपने हाथों पे जाएं, हाथों से पूछें, क्या ये मैं हूं? जवाब आएगा नहीं। अपने धड़ से पूछें, धड़ को जाने और पूछें, क्या ये मैं हूं? जवाब आएगा नहीं। चेहरे को देखें, जवाब आएगा नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं वो अंधकार, मैं हूं वो ध्यान। उसका कोई अपोजिट नहीं है। जो ध्यान है आप, या जो अंधेरा है आपको जो दिखाई पड़ रहा है आंखों के पीछे, उसका कोई विरोधी तत्व है क्या? संसार में हर चीज का विरोध है, अपोजिट है। विरोध से मतलब मेरा ये नहीं है कि उसको गलत सही कह रहे हैं। अपोजिट्स की दुनिया है ये, प्लस माइनस की दुनिया। अंधेरा है तो प्रकाश है, सच है तो झूठ है, अच्छा है तो बुरा है। पर इस समय आपके पास कोई दूसरा चुनाव है ही नहीं, बस आप हो। अपने आप को जानते रहें, सत्य को जानते रहें। बीच में विचार आ सकते हैं, उन विचारों को भी जानते रहें। धीरे धीरे आपको गहरे मौन की अवस्था का अनुभव होगा, और वो मौन बाहर से नहीं आने वाला है। वो मौन, वो खुशी आपके अंदर ही है, इसी क्षण में है। बस आप अपने आप को जानते रहें, अपनी खुशी को जानते रहें, अपने आनंद को जानते रहें। हो सकता है एक डाउटर माइंड आए, मन आए डाउट करने वाला, वो कहेगी ये क्या है, ये तो वो चीज नहीं है जो मैं, इसमें तो मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं ही वास्तव में सब कुछ है। इस कुछ नहीं को जानते रहें, और उसी आनंद में रहें जो आप वास्तव में हैं। कुछ भी और नहीं करना है, बस इसी आनंद में रहें। जब जब आप इस आनंद में रहते हो, तो आपकी हीलिंग अपने आप होती है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता।
बस मौन में बैठे रहें। आप मौन हो, आप आनंद हो, आप प्रेम हो, आप शांति हो, आप सजगता हो, आप पूर्ण हो, आप समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, आप संतोष हो, आप स्वीकार हो, आप चैतन्य हो। अपने आप को बोलें। मन का सबसे अच्छा प्रयोग है कि अपने आप को बताएं कि मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं सजगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सजगता हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वास्थ्य हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ प्रेम, शांति और आनंद से प्रकट होता है। मेरे जीवन में सब कुछ प्रेम, आनंद और शांति से प्रकट होता है। मेरे जीवन में सब कुछ प्रेम, आनंद और शांति से प्रकट होता है। मुझे सब कुछ स्वीकार है। इस संसार में जो है, जैसा है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। इस संसार में जो कुछ भी जैसा है, वैसा का वैसा ही मैं उसको 100% स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। ये उसी तरह की अवस्था है जैसे स्पेस में किसी भी चीज के होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वहां पर अगर पेड़ पौधे हों तो भी स्पेस वैसा ही रहता है, सूरज हो तो भी स्पेस वैसा ही रहता है, चांद हो तो भी स्पेस वैसा ही रहता है। मकान बना दीजिए कहीं पर स्पेस में, जमीन पर एक मकान बना दीजिए जो खाली जमीन हो, तो स्पेस को कोई अंतर नहीं पड़ता, स्पेस वैसा का वैसा ही रहता है। ये अवस्था हमारी भी है। जो वास्तव में हम हैं वो स्पेस की तरह है, वायु की तरह है, किसी का भी विरोध नहीं करता। जैसे वायु है, कहीं भी प्रवेश कर जाती है। स्पेस है, हर जगह रहता है, परंतु विरोध नहीं करता। अगर आपके घर की जगह वहां महल होता तो वो स्पेस को वो भी मंजूर था। स्पेस के चारों ओर रोशनी कर दिए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, अंधेरा कर दिए तो भी स्पेस को कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर लोग पूछते हैं कि हम संसार में कैसे रहेंगे। इस समझ के साथ रहेंगे। समझ ये रखें कि मैं स्पेस की तरह शून्य हूँ और फिर संसार का व्यवहार करें। तब आप सदा आनंद, सदा मौज में रहेंगे। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास हर दिन करेंगे
तब आपको अपने अस्तित्व पर विश्वास होने लगेगा, श्रद्धा होने लगेगी। आपके जीवन में आपके विचार ही निर्माता बन जाएंगे आपके जीवन के। दूसरे शब्दों में आप ही अपने जीवन के निर्माता हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग चाहते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता रहें। जो भी आप विचार करोगे वो होने लगेगा। तो ये ध्यान करते समय, निरंतर ध्यान करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको क्या विचार करना है। सदा सकारात्मक विचार करें, परंतु क्योंकि अभ्यास नहीं है, पुरानी आदत के हिसाब से आपको नकारात्मक विचार आ सकते हैं, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। तो उस समय आपको बोलना है डिलीट, कैंसिल, क्लियर, या कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने घर वालों को भी बताएं कि भाई पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जब आप कभी नेगेटिव बोलोगे तो आपके घर वाले आपको याद दिलाएंगे कि भाई आप ये नेगेटिव बोल रहे हैं। तो उनको डांटना नहीं है, उनको बोलना है थैंक यू, और अपने आप को बोलना है क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट। जो भी, अगर मान लीजिए इस समय ध्यान में अगर आपको कोई ऐसा हुआ कि भाई ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो अभी क्या करना है, उस चीज को बोलना है कैंसिल, क्लियर, डिलीट। बहुत आसान फार्मूला है और इसको आप प्रयोग करें और फिर रिजल्ट हमको भी बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई नकारात्मक विचार आ गया कि भाई मेरे कंधे में दर्द है, तो बोलें क्लियर कैंसिल डिलीट, और फिर बोलें मेरा कंधा स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इसको बार बार बोलें जब तक कंधे का दर्द गायब ना हो जाए। ये एक उदाहरण है। जो भी चीज हो आपके जीवन में, कुछ भी हो जो कि कष्टकर है, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आ गया है, तो उसको इसी तरीके से रिलीज करना है। लंबी गहरी सांस लें, अपने पूरे शरीर का बोध करें, पैरों का, धड़ का, हाथों का, गर्दन का, चेहरे का, पूरे शरीर को जाने, श्वास को भी जाने। अब हम आँख खोलने वाले हैं। पूर्ण सजगता के साथ, इसी आनंद के साथ हम लोग अपनी आंखें खोलने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 हाँ जी, लेट अस ओपन टू शेयर। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद शालिनी जी। क्या रहा आपको, कितना अच्छा धन्यवाद। लगा? हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा अच्छा, बस आपका अच्छा लग रहा था सर। CCD। ध्यान में चली जाती हूँ, आपकी बातों में, आवाज में खो जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप में खोइए। मैंने तो आज आपका के ध्यान में हमने कहा अपने आप में खोना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद नीलम जी। मैंने तो आपका वो CCD याद रखूंगा मैं। ये कल अच्छा था एक्चुअली। कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आवाज थोड़ी ऐसी हो रही है गले नहीं, में, अभी तो मेरे अच्छी को आवाज आ रही है पेन एकदम। फील हो रहा है। गार्गिल कर लो, गार्गिल, और सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ अभी जो जी। ध्यान कराया था वैसा ध्यान फिर से करिएगा तो निकल जाएगा वो भी, ठीक है ना। हाँ एक्चुअल में जी, सारा हाँ खेल हमारे जी। विश्वास का है, सारा खेल हमारे विश्वास का है। हमें कैसा हमारे ऊपर विश्वास है उसमें सारे काम हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की थैंक यू। मीटिंग ही खत्म करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।